साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और अध्यात्म और हनुमान जी की प्रेरणा से सुरक्षित व स्वस्थ रहें। सामने इस समय बहुत ही पावन दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस समय हम श्री हनुमानगढ़ी जी अयोध्या जी की पावन नगरी जो सप्त नगरियों में से एक है, उनके सामने हम मौजूद हैं। सामने देखिए गेट बहुत ही अति सुंदर और अति प्राचीन हनुमानगढ़ी का जो बना हुआ है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर आप देखिए सबसे पहला जो रहस्य है हनुमानगढ़ी के बारे में बहुत लोगों ने बताया है और बताया, आगे भी बताएंगे। लेकिन जो हनुमान जी सामने जो विराजमान हैं, ये वीर मुद्रा कहलाती है, और इसमें हनुमान जी अपने भक्तों को अभय दान प्रदान करते हैं। यहीं से जब दर्शन प्रारंभ होते हैं तो समझ लीजिए कि आपको अभय प्राप्त हो गया। अभय, अब फिर भय नहीं रहा। अभय के का पर्यायवाची आप करेंगे तो पाएंगे कि अभय, और ये अभय मुद्रा ही हनुमान जी की विशेष आशीर्वादमयी मुद्रा है। देखिए हाथ भी सामने अपने भक्तों को यहीं पहुंचने पर, अंदर तो आप जब पहुंचेंगे तब तो हनुमान जी के वो आपको दर्शन होंगे जो पूरी दुनिया में निराले हैं, क्योंकि हनुमान जी यहाँ पर अयोध्या धाम में बैठी हुई मुद्रा में है। आपने अपनी सारी सिद्धियों, अष्ट सिद्धियों, नव निधियों को लेके भगवान यहाँ हनुमान जी महाराज भगवान जी की सेवा में स्थायी रूप से बैठे हुए हैं और अपने भक्तों को स्थायी रूप से आशीर्वाद देते हैं। चलिए आप यहाँ से देखिए। और दूसरी चीज़ यह है कि ये हनुमानगढ़ी जी का जो स्थान है वो अयोध्या की सबसे ऊंची जगह पर है, और जो हनुमानगढ़ी जी का प्राचीर है उससे ऊंचा प्राचीर आज तक कोई यहाँ बन नहीं पाया, और जिन्होंने बनाने का प्रयास भी किया उनका वो सपना या उनका जो प्रयास था वो भी अधूरा रह गया। ये भी एक आपको इस महान स्थान के रहस्यों में से एक चीज़ है जो बिरली है और अपने आप में न्यारी है इस स्थान की महानता के लिए। और अब मैं आपको प्रथम सीढ़ी से 76 सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा के और फिर आपको पावन दर्शन कराऊंगा। देखिए सुबह से ही यहाँ तांता लग जाता है अयोध्या दर्शनों के लिए। जब भी कोई बाहर से सज्जन महानुभाव आएँ तो सर्वप्रथम सरयू जी के स्नान करें, सरयू माता जी के दर्शन करें, स्नान करें, और उसके बाद फिर दूसरा नंबर अगर किसी पुण्य स्थान का आता है तो वो हनुमानगढ़ी जी। फिर आप हनुमानगढ़ी जी में आएँ और पावन दर्शन करें। मैं निरंतर सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ और आपको नज़दीक से नज़दीक ले जा रहा हूँ। चलिए सभी लोग देखिए, अब इसमें शेड पड़ गया है, पहले यहाँ शेड नहीं था। ये एक नया विकास हुआ है कि अब आप पानी धूप से आपकी बचत हो रही है। यहाँ हमेशा 24 घंटे सशस्त्र पुलिस तैनात रहती है। बहुत ही अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था है और सुरक्षा के विशेष उपाय। ये सामने गेट है, गेट में सूर्य जी की प्रतिमा और मछली, वास्तु की दृष्टि से भी ये स्थान बहुत उत्तम है। वास्तु का सबसे पहला सिद्धांत कि आदिकाल से जितने भी प्राचीन किले, मंदिर या दिव्य स्थान बनते हैं उनमें मछली को विशेष स्थान दिया गया है, पवित्रता का। और मछली एक ऐसी प्राणी है जो हमेशा चल रहती है। तो जो वेद का सिद्धांत है कि हमेशा चलते रहिए, चरे वेति का जो सिद्धांत है वेद का, ये उसके घोतक है, पर्याय है। और बीच में कमल पुष्प है, जो कमल पुष्प स्वयं विष्णु जी के साकार चिन्ह तत्व, स्मृत तत्व के रूप में जाना जाता है। ये देखिए सामने हर मंदिरों में जय और विजय, तो ये जय महोदय हैं और वो विजय महोदय हैं। और रामचरितमानस में
जय विजय का विशेष प्रसंग तुलसीदास जी ने लिखा है। जय और विजय ने एक घटना की थी सनकादिक ऋषियों के द्वारा, और उसी से वो श्रापित हुए थे, और आगे चल के जय और विजय ही रावण और कुंभकर्ण ने त्रेता युग में, और सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, और द्वापर में आके भगवान कृष्ण जी के टाइम कंस और शिशुपाल बने। तो अब जय और विजय की जो जिम्मेदारी है वो स्वयं हनुमान जी ने ले ली है, क्योंकि ये द्वारपाल संतरी की ड्यूटी देते थे, और उसी में एक बार गलती कर दी थी सनकादिक ऋषियों से, तो उसका प्रायश्चित स्वयं भगवान ने ये आशीर्वाद दिया था उनको कि जहाँ हमारा नाम उच्चारित किया जाएगा वहाँ तुम भी यश के साथ समाहित होगे। तो राम जी का नाम अगर लें और रावण का नाम ना आए तो भी सारी कहानी अधूरी रहती है। ये पावन कुंड है, यज्ञ कुंड, यहाँ पर हमेशा यज्ञ धुनी जलती रहती है, और ये बहुत पवित्र स्थान है हनुमानगढ़ी में। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जासु प्रीत शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। जगह जगह पर लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम यहाँ शिलापट लगवाए हैं दीवालों में, और महावीर बिन मोह हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखो राखो रामो। अतुलित बलधामम हेम शैलाव देहम, धनुज वन कृषानु ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति वर दूतम वात जातम नमामि। इस तरह बहुत ही, और देखिए बहुत ही अच्छी यहाँ स्थापत्य शैली और वास्तु शैली के भी बहुत सुंदर नमूने हैं। अब मैं आपको वो दिव्य स्तूप दिखा रहा हूँ जो सामने आप देखिए। इसमें तार लगा दिए गए हैं बंदरों आदि की सुरक्षा के लिए, और इसमें ये मानव ऊपर से जो है वो भी लगा दिया गया है, पत्ता टाइप का लगा दिया गया है। इसको ये माना जाता है कि इसमें सोने के बहुमूल्य धातु के तत्व समाहित हैं, और ये विजय का प्रतीक है। और ये एक भंडारा जो कुठार जिसे कहते हैं यहाँ अयोध्या की भाषा में, कुठार है जहाँ पर जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं और जो भी अन्न के विशेष दान देते हैं वो दान इन कुठारों में सुरक्षित रखा जाता है। और यहाँ राम नाम भी चलता रहता है हमेशा, यही यहाँ तप बल है। और ये देखिए नरसिंह अवतार जी की भी फ़ोटो है, माँ भवानी दुर्गा जी की भी फ़ोटो है, और ये देखिए राम नाम यहाँ पर हमेशा चलता रहता है, यही यहाँ की शक्ति है। और पावन दर्शन करिए। ये देखिए, ये एक और चीज़ बताऊं कि यदि कोई धार्मिक या आध्यात्मिक विवाद उत्पन्न होते हैं, उन विवादों को निपटाने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए, तो ये कचहरी के नाम से जानी जाती है। ये सामने जो आप गद्दी देख रहे हैं, ये प्रतिदिन गद्दी रोज़ प्रातः 4 बजे यहाँ सुव्यवस्थित रूप से सजाई जाती है, और यहाँ एक संत, उनकी बहुत ही जानकार होते हैं अध्यात्म के, वो बैठ के परिचर्चा करते हैं विभिन्न विषयों के संबंध में, और यहीं से ज्ञान और अध्यात्म का सृजन होता है। एक तरह से ये कहा जाए, ये अयोध्या नगरी की सबसे बड़ी कचहरी है। कोई भी भारत में या विदेश में कहीं भी अगर कोई धार्मिक विवाद उत्पन्न होता है और किसी भी तरह की कोई संदेह या कोई विशेष समस्या उत्पन्न होती है, तो उस समस्या का समाधान यहाँ ये कचहरी स्थान कहलाता है, और यहाँ पर किया जाता है। संत जी, और मैं आपका नाम भी जानना चाहूँगा, और इसके बारे में थोड़ा आप हमें जानकारी भी दीजिए। मेरा नाम भोला दास।
भोलादास जी हैं। आप तो यहाँ बहुत दिनों से सेवा बहुत दिन से है। ये इसके बारे में हमको और हनुमान जी के बारे में थोड़ी जानकारी हनुमान जी दीजिए। यहाँ 12 मासी है। अच्छा, 12 मास। यहीं अपना स्थान इनको दिया गया, यहीं अपना रहते हैं किला के अंदर। अच्छा, किले के अंदर रह के और पूरी अयोध्या में अयोध्या को संवार रहे हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों की रक्षा करते हैं। हाँ सर। आजकल यहाँ पर कौन प्रबंधन देख रहे हैं, कौन जो? महंत गद्दी नसीम जी जी। जो अभी नए महंत बने हैं। जी जी। उन्हीं को यहाँ पर क्या शुभ नाम है सर? उनका नाम श्री श्री 108 महाराज भाव प्रेमदास जी। प्रेमदास जी। हाँ, नाम अभी नए आए हैं। नहीं, नाम मैंने सुना है प्रेमदास जी का। और मैं दर्शन कर लूँ? बहुत बहुत आए हैं आप? मैं आया तो लखनऊ से हूँ जी जी। कोट नमन। और देखिए, अब मैं सामने उस दिव्य स्थान के सामने मैं आ गया हूँ। सामने पहले आपको सबसे ऊंची प्राचीर के दर्शन करा रहा हूँ। ये सबसे ऊंची प्राचीर जो अयोध्या में आज भी अपने महत्व को दर्शाती है। और इसमें एक और विशेष बात है, हनुमानगढ़ी जी के यदि आप इतिहास को पढ़ेंगे तो ये हमारे सामाजिक समन्वय का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। दुनिया में ऐसा उदाहरण मिलेगा नहीं। इसमें हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के अंशों का समावेश है इनके विकास में। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये आज भी शांति और सौहार्द के, अध्यात्म के साथ, भक्ति के साथ अध्यात्म और सौहार्द के लिए भी बहुत बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में पेश करते हैं। आप अयोध्या हनुमानगढ़ी जी के इतिहास को पढ़ेंगे तो विभिन्न नवाबों के विवरण भी प्राप्त होंगे कि और विभिन्न महान राजाओं के, जिन्होंने समय समय पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी जी और अन्य जो महान स्थान हैं उनके लिए समय समय पर सहयोग भी किया है। चलिए, ये सब जो आप सामने देख रहे हैं, ये पुराने दिव्य जो है यहाँ के दिव्य चीज़ें हैं जिनसे यहाँ के तप बल में वृद्धि होती है। सामने देखिए, एक विशेष प्रतीकात्मक आध्यात्मिक निशान है सामने जो आप देख रहे हैं। ये मतलब आदिकाल से यहाँ पर लगे हुए हैं। घंटे आपको दिखाएं तो यहाँ दो कुंटल के घंटे लगे हुए हैं। जो घंटे जब आरती के समय पे यहाँ पे बजते हैं तो आप ये समझिए कि वो पूरे अयोध्या के बाहर, अयोध्या में तो सुनाई पड़ते ही हैं, अयोध्या के बाहर के क्षेत्र में, यानी सरयू जी के उस पार के तक भी सुनाई पड़ते हैं। और अब मैं आपको उस महान स्थान की तरफ आ रहा हूँ और पावन दर्शन आप करिए। सभी भक्त यहाँ मौजूद हैं। पुजारी जी सबको चरणामृत दे रहे हैं। बहुत ही शांति और बहुत अच्छा माहौल है। पिता के आप दर्शन करते हैं। सामने बहुत छोटे से उसमें, और यहाँ प्रकृति का बहुत अच्छा सामंजस्य आपको इन स्थानों पर प्राप्त होगा। देखिए, पूरी तुलसी जी का पूरा श्रृंगार किया गया है। तुलसी जी और फूलों का श्रृंगार यहाँ हमेशा होता है। सुबह प्रातः 4 बजे सबसे पहले दरबार अगर अयोध्या में किसी का बनता है तो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का, और सबसे लास्ट में विश्राम, सबसे लास्ट में आप विश्राम पाएंगे। ये एक पूरी अयोध्या के सारे मठ मंदिर के बंद हो जाते हैं, उसके बाद हनुमान जी विश्राम में जाते हैं। और यहाँ विशेष रूप से सभी संत लोग, पुजारी लोग विशेष पूजा का और आरती का कार्यक्रम करते हैं। और उस कार्यक्रम का सभी यहाँ के रात में 11 बजे के तक जो है सभी आसपास अयोध्या के क्षेत्रवासी यहाँ पे रात में आरती के समय मौजूद रहते हैं। और सुबह 4 बजे भी यहाँ आप देखेंगे तो अयोध्या आपको 4 बजे सुबह सरयू जी पे आपको जनमानस मिलेगा। और सरयू जी से सीधे आपको भक्त लोग हनुमानगढ़ी जी की तरफ आते दिखाई देंगे। और सुबह 4 बजे यहाँ आरती में बहुत बड़ा समागम होता है। इन आरतियों का, 2 आरतियों का विशेष महत्व है। प्रातः सुबह 4 बजे वाली आरती का, और रात में जो शयन आरती कहते हैं उस आरती का विशेष महत्व है। और आशा है कि आप सभी लोगों ने पावन दर्शन कर लिए होंगे। और
आनंद से दर्शन करिए और वहीं से जहाँ आप हैं वहीं से अपनी मनोकामनाओं को मानिए। सामने देखिए पावन और फूलों का बहुत अच्छा श्रृंगार है और तुलसी जी भगवान को, हनुमान जी को अति प्रिय। देखिए इनको हृदय में भी तुलसी जी को यहाँ पुजारी जी को विशेष स्थान देते हैं। एक पत्ता भी तुलसी हनुमान जी के ऊपर अगर आप चढ़ाते हैं तो आप सैकड़ों पुण्य, कोटि पुण्य के आप भागीदार हो जाते हैं। और देखिए यहाँ ये सामने इनकी हनुमान जी के पीछे दुनिया में आप ये भी आप एक स्थान देखेंगे कि हर जगह हनुमान जी को आप भगवान जी के चरणों में पाएंगे, लेकिन ये ही एक ऐसा दिव्य स्थान है कि यहाँ आप हनुमान जी को भगवान जी के दरबार, भगवान जी का दरबार देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, पीछे चांदी का बहुत अच्छा दरबार बना हुआ है और सभी भाई और सभी पूरा उनका जो परिवार है वो मौजूद है और उनके आगे हनुमान जी विराजमान है। ये भी एक यहाँ की दिव्यता है और ये आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्व को दर्शाता है। देखिए आप और इसी अंदर गर्भगृह में अभी आपको और भी पावन दर्शन कराएंगे जो सभी लोग करा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज जी भी मौजूद हैं और जगन्नाथ जी भी। ये सामने जो कोने में आप देख रहे हैं, कोने में वो श्री जगन्नाथ जी और श्री शनि महाराज जी का भी यहाँ पर जो रामचरितमानस में और अन्य महान ग्रंथों में ये प्रसंग मिलता है कि हनुमान जी शनि महाराज जी को दबाए हुए हैं। वो भी जो है यहाँ पर आपको प्राकट्य रूप में उदाहरण प्राकट्य रूप में आपको दिखाई देता है। ये एक बहुत दिव्यता है और बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक प्रबंधन, बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रबंधन मिलेगा। सभी लोग शांतपूर्वक बहुत ही भक्ति भाव से सभी लोग दर्शन करते हैं और पुजारी लोग बहुत सहयोग करते हैं और पुलिस का भी बहुत अच्छा सुरक्षा की यहाँ प्रबंधन रहता है। कोई ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी नहीं हो पाती और बहुत ही अच्छा व्यवस्थित है। चलिए साहब, हम आप सबकी तरफ से कोटि नमन करते हैं हनुमान जी महाराज को। आप क्योंकि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।